दोस्तों सच कहूं तो क्लास 10th और 12th जिंदगी के दो ऐसे मोड़ हैं जिन मोड़ों पर हमें जो दिशा मिल जाएगी जिंदगी में हमें वो मंजिल मिल जाएगी। हर साल साथियों लाखों बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन 90% तक नहीं पहुंच पाते हैं। कारण क्या है? 24 घंटे सबके लिए बराबर होते हैं लेकिन टॉपर बच्चे उसी में टॉप कर जाते हैं और हमारे पास टाइम ही नहीं होता पढ़ने के लिए। टॉपर कैसे पढ़ते हैं आइए देखते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आज यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूं कि आप इसको 80 दिन ईमानदारी से मैं जैसे आपको बता रहा हूं वैसे फॉलो कर लो। 90% आपके घर चलकर आएंगे। जिस दिन रिजल्ट खोलोगे उस दिन याद आएगा ये वीडियो, क्योंकि ये चैनल किसी के लिए नहीं है, ये चैनल मेरे प्यारे बच्चों। दोस्तों सच कहूं तो क्लास 10th और 12th जिंदगी के दो ऐसे मोड़ हैं जिन मोड़ों पर हमें जो दिशा मिल जाएगी जिंदगी में हमें वो मंजिल मिल जाएगी। इस पर अगर गलत दिशा मिल गई तो हमें मंजिल गलत तक पहुंच जाएंगे और इस पर हमें सही दिशा मिल गई तो हम अपनी सही मंजिल तक पहुंच जाएंगे। साथियों हर साल साथियों लाखों बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन 90% तक नहीं पहुंच पाते हैं। कारण क्या है? कारण है सही डायरेक्शन का न मिलना। मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन सिस्टम से नहीं करते साथियों। सिस्टम है ही नहीं, हमें डायरेक्शन सही मिल ही नहीं पा रही। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं वो डायरेक्शन, वो सिस्टम, वो टाइम टेबल जिसे अगर आप ईमानदारी से फॉलो कर लेते हो साथियों तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं 90% आपको खुद ढूंढते हुए आएंगे। क्योंकि साथियों याद रखो, सपने वो नहीं जो नींद में दिखते हैं, सपने वो हैं जो नींद उड़ा देते हैं। साथियों आज हम एक ऐसा टाइम टेबल बनाने वाले हैं जिसे अगर आप ईमानदारी तक 80 दिन तक फॉलो कर लेते हो साथियों तो आपकी 90% बनाने से कोई रोक नहीं सकता। साथियों इस टाइम टेबल में हमने सभी चीजों का ध्यान रखा है। आपके हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले साथियों टाइम टेबल होना जरूरी है कि हम किस टाइम टेबल से पढ़ेंगे। टाइम टेबल को हम डिवाइड करनेंगे, कैसे डिवाइड करने हैं, हमें 24 घंटों का उपयोग कैसे करना है। 24 घंटे सबके लिए बराबर होते हैं लेकिन टॉपर बच्चे उसी में टॉप कर जाते हैं और हमारे पास टाइम ही नहीं होता पढ़ने के लिए। तो आज हम देखते हैं कि इन 24 घंटों का उपयोग हमें कैसे करना है, कैसे साथियों हम अपने इन 24 घंटों का सही प्रयोग कर सकते हैं, कैसे इन 24 घंटों में पढ़ भी सकते हैं, हम खेल भी सकते हैं, अपने दोस्तों से बात भी कर सकते हैं और बाकी जो काम होते हैं वो भी कर सकते हैं और उसके साथ ही हम अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं टाइम टेबल को कैसा होना चाहिए। अगर 90% आपको बनाने हैं, 90 तक अगर आपको पहुंचना है या उसे क्रॉस करना है तो टाइम टेबल आपके लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम इस टाइम टेबल पर इतनी मेहनत करके आपके लिए टाइम टेबल लाए हैं कि यूट्यूब की दुनिया में ऐसा टाइम टेबल नहीं आया होगा। साथियों इस टाइम टेबल को हम किसी और तरीके से नहीं बनाएंगे। इस टाइम टेबल में हम टाइम के हिसाब से नहीं चलेंगे, इस टाइम टेबल में चलेंगे बेटा घंटों के हिसाब से। तो आपको पता है 24 घंटे होते हैं सबके पास। कितने घंटे होते हैं बेटा? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे होते हैं सभी के पास। इन 24 घंटों में ही हमें सब कुछ करना है। हमें खेलना है, दोस्तों से बात करनी है, पढ़ना है, सोना भी है और भी काम करने हैं इन 24 घंटों में। लेकिन कैसे कर सके? टॉपर कैसे पढ़ते हैं आइए देखते हैं। अगर आपको भी टॉप करना है तो बेटा टाइम टेबल तो फॉलो करना पड़ेगा। देखते हैं। तो इन 24 घंटों को सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, 4 भागों में डिवाइड कर दो साथियों। कितने भागों में डिवाइड कर दो? 4 भागों में डिवाइड कर दो। तो 6-6 घंटों में डिवाइड कर दिया बेटा हमने। कितने कितने घंटों में? 6 आवर, उसके बाद 6 आवर, उसके बाद ये वाले भी कितने? 6 आवर और यहां भी कितने साथियों? 6 आवर। यानी इस टाइम टेबल को अब हमने 24 घंटे जो हमें मिलते हैं उनको हमने 6 और 6 घंटों में डिवाइड कर दिया। तो देखो साथियों इन 24 घंटों को हमने 6 घंटों में क्या कर लिया? बांट लिया। अब देखना, इतना ध्यान रखना, मैंने इस टाइम टेबल को आपको ये बताने के लिए ये वीडियो नहीं लाया कि आपको मैं ये बताऊं कि इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, इतने बजे तक इतने बजे से ये करना है। साथियों अगर यही बताना होता तो YouTube पर बहुत सारे वीडियो हैं, आप उनको देख लेते। मैं आपको बताने वाला हूं स्मार्ट तरीका, स्मार्ट अप्रोच क्या होती है, टॉपर्स क्या फॉलो करते हैं। टाइम टेबल को टाइम के हिसाब से कभी फॉलो नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपने यहां पर टाइम दे दिया, आपने टाइम दिया मुझे शाम को 3 बजे से 5 बजे तक, 3 बजे से 5 बजे तक क्या करना है साथियों? मैथ करना है। क्या करना है? मैथ का रिवीजन करना है। अब इस टाइम पर आपके घर वालों को कोई काम आ गया या फिर आपके दोस्त का कॉल आ गया तो ये टाइम तो खराब हो गया। फिर आपके दिमाग में क्या जाएगा? आपके दिमाग में जाएगा कि मैंने इस टाइम को तो खराब कर लिया, अब तो मैं कल पढ़ूंगा क्योंकि ये तो टाइम निकल गया। इसीलिए साथियों आपको टाइम टेबल को टाइम के हिसाब से कभी नहीं बांटना है, आपको घंटों के हिसाब से बांटना है कि मुझे इतने घंटे ये करना है, इतने घंटे ये करना है। तो ये केवल आपके लिए टाइम टेबल नहीं है साथियों,
ये स्मार्ट टाइम टेबल है। क्या स्मार्ट टाइम टेबल? तो इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको बताने वाला हूं कि टाइम का कैसे उपयोग करना है। तो 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, मैं आपको सुबह से, देखो टाइम टेबल की शुरुआत आप सुबह से करोगे। कहां से करोगे साथी? सुबह से करोगे। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं स्लीपिंग टाइम से, सोने के वजह से, सोने के टाइम से बताने वाला हूं। तो देखते हैं। देखो हम मान लेते हैं कि आप 11 बजे तक पढ़ते हो और शाम को साथियों कितने बजे? 11 बजे शाम को सो जाते हो। आपको 11 बजे शाम को सो जाते हो और 5 बजे सुबह क्या करते हो? उठ जाते हो। 5 बजे सुबह क्या करते हो साथियों? उठ जाते हो। यानी कि ये वाले 6 घंटे हमने दे दिए स्लीपिंग टाइम में। किसको दे दिए साथियों? स्लीपिंग टाइम में ये वाले 6 घंटे बर्बाद कर दिए हमने। यानी कि देखो सोना भी क्या है, जरूरी है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए सोना भी जरूरी है। अगर सोओगे नहीं साथियों तो सब कुछ खराब हो जाएगा। देखो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, आपको पता होगा। न सोने की वजह से आपके दिमाग पर साथियों प्रेशर होगा। अगर प्रेशर होगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो सोना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो साथियों हमें 6 घंटे की नींद लेनी है। तो 11 बजे से आप सो गए और 5 बजे आप जाग गए, 6 घंटे आपके हो जाते हैं सोने के। तो ये 6 घंटे तो हमारे सोने में चले गए, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 6 घंटे यहाँ पर चले गए। अब साथियों ये वाले 6 घंटे आते हैं। सोकर जागने के बाद में साथियों हमारे और भी काम होते हैं, नहाना धोना वगैरह सब कुछ होता है। उसके बाद में हम स्कूल जाते हैं या फिर कोचिंग जाते हैं साथियों। स्कूल जाते हैं या फिर कहां पर जाते हैं साथियों? कोचिंग जाते हैं। स्कूल जाते हैं या फिर कहां पर जाते हैं साथियों? कोचिंग जाते हैं। आप कोचिंग चले गए या फिर स्कूल चले गए तो ये 6 घंटे उसमें चले गए, कोचिंग में या फिर स्कूल में। देखो अगर एक एक घंटे के सब्जेक्ट की क्लास होंगी उसके बाद भी 6 घंटे आपके चले जाएंगे। तो कोचिंग या स्कूल में हमारे कितने घंटे चले गए साथियों? 6 घंटे चले गए। अब हमारे पास पढ़ने के लिए ये घंटे बचे हैं। पढ़ने के लिए कितने घंटे बचे हैं? ये घंटे बचे हैं। अब इन घंटों का हमें कैसे डिस्कस करना है, इन घंटों का हमें प्रयोग कैसे करना है, इसी बात का तो यहां पर डिस्कशन करने आए हैं। यही तो एक सिस्टम है। टॉपर क्या करते हैं इस टाइम को? क्योंकि टॉपर्स के पास भी इतना ही टाइम होता है, उनके पास अलग से टाइम नहीं आता साथियों। अगर आपको टॉप करना है तो आपको स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा। आपको टॉप करना है तो आपको स्मार्ट तरीके अपनाने पड़ेंगे। क्योंकि मेहनत तो बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, मेहनत तो हर स्टूडेंट कर रहा है, हर स्टूडेंट पढ़ रहा है, हर स्टूडेंट चाहता है कि उसकी 90% बने। आप में से कोई है जो ये चाहता हो कि मेरी 90% ना बने? नहीं है ना? हाँ, तो हर स्टूडेंट चाहता है कि 90% बने। तो अब देखना है, अब हमें करना क्या है, इन 6 घंटों को साथियों डिवाइड करते हैं हम। हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं? क्लास 10th में साथियों कितने सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट हैं। क्लास 12th में कितने सब्जेक्ट है साथियों? 5 सब्जेक्ट हैं। तो क्लास 10th के हिसाब से चल रहे हैं हम। क्लास 10th के हिसाब से एक तो आता है साथियों हमारा हिंदी, दूसरा आता है साथियों हमारा इंग्लिश, तीसरा आता है साथियों हमारा मैथ, और आता है हमारा सोशल साइंस, और आता है हमारा साथियों साइंस। उसके बाद में आता है बेटा हमारा संस्कृत। उसके बाद में हमारा क्या आता है? संस्कृत। अब देखो ये हमारे 6 सब्जेक्ट हो गए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस और संस्कृत। इन सब्जेक्ट को हमें टाइम कैसे देना है? इस टाइम में से क्या पूर्ति हो सकती है? तो देखते हैं हो सकती है क्या। तो बेटा हिंदी को दे दो आप कितना? 1 घंटा, यानी 1 घंटा आप हिंदी को पढ़ना है आपको। अब देखना इंग्लिश को भी दे दो आप 1 घंटा, यानी 1 घंटा आपको इंग्लिश पढ़नी है। देखो मैथ है, मैथ को साथियों आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो मैथ को आप दे दो 2 घंटे। कितने घंटे दे दो साथियों? 2 घंटे दे दो। और सोशल साइंस को दे दो आप 1 घंटा, और साइंस को भी दे दो आप 1 घंटा। संस्कृत को आपको 1 घंटा देना है या आधा घंटा देना है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। संस्कृत को आपको 1 घंटा देना है या आधा घंटा देना है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना साथियों। मैं ये कहूंगा कि किसी भी सब्जेक्ट को आप क्या मत करना, छोटा मत समझना। मैं ये कहूंगा आपसे कि किसी भी सब्जेक्ट को आप छोटा मत समझना। क्योंकि साथियों आपकी परसेंट सभी सब्जेक्टों को साथ में लेने से बनेगी। अगर एक सब्जेक्ट भी पीछे रह जाता है तो आपकी परसेंट भी पीछे रह जाएगी। देखो साथियों हमने हिंदी को 1 घंटा दिया, इंग्लिश को 1 घंटा दिया, मैथ को 2 घंटे दिए, सोशल साइंस को 1 घंटा दिया, साइंस को 1 घंटा दिया, संस्कृत को 1 घंटा दिया। ये हमारे कितने घंटे हो रहे हैं? 1 2 3 4 और 5 6 और 7। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कितने घंटे थे? 6 ही घंटे थे साथियों। तो यहाँ पर हमने कितने घंटे दिए हैं? 7 घंटे दिए हैं। तो 1 घंटा इसमें से कम कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ यहाँ पर 5 बच जाएंगे। 1 घंटा यहाँ पर ज्यादा ले लिया है तो देखो। लेकिन पढ़ना कैसे है आपको ये टाइम तो डिसाइड खुद करना पड़ेगा कि मुझे कब पढ़ना है। अगर आप टाइम फिक्स कर लोगे और उस टाइम पर आपको कोई काम लग गया तो वो टाइम तो निकल गया। अब देखो क्या करना है, तो आपको हिंदी को 1 घंटे पढ़ना ही नहीं है। केवल कितना पढ़ना है साथियों? 45 मिनट पढ़ना है, केवल 45 मिनट पढ़ना है। और 15 मिनट का बेटा क्या करो, खुद को रेस्ट दो। खुद को क्या दो? रेस्ट दो। 15 मिनट रेस्ट देना है। अब देखो रेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि साथियों आप फोन चलाने लग जाओ। क्लास
जैसे आपने हिंदी को पढ़ लिया, हिंदी पढ़ने के बाद आप फोन चलाने लग जाओ, ये गलत है। क्योंकि आप देखो अभी परेशान हुए हो, अभी पढ़ पढ़ के परेशान हुए हो, आपका पूरा फोकस किताब पर था, आप पूरी तरीके से आंखों से किताबों को देख रहे थे साथियों, पूरा फोकस था। अब फिर आपने 15 मिनट का गैप लिया, 15 मिनट के गैप के नाम पर आप फोन चलाने लगे, तो आंखें और दिमाग तो फिर से परेशान हो रहा है, उसे तो गैप नहीं मिल पाया। आपके मन की मस्ती के लिए आप फोन तो चला रहे हो, लेकिन आंखों को और दिमाग को, इन दोनों को तो रेस्ट नहीं मिला। तो आपको ये नहीं करना है कि फोन चलाओ उन 15 मिनटों में, उन 15 मिनटों में बाहर टहल लो, छत पर घूम लो, या फिर आराम से ये चीजों को रिकॉल कर लो कि मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। ये कर सकते हो आप इन 15 मिनटों में, और आपको ये तरीका बहुत क्या करेगा, फायदा करेगा, बहुत फायदा करेगा साथियों। यहां पर भी आपको 45 मिनट पढ़ना है, इस 2 घंटे के टाइम को भी जब 45 मिनट में डिवाइड करना, 45 मिनट फिर 15 मिनट रेस्ट, फिर 45 मिनट पढ़ो, फिर 15 मिनट रेस्ट। उसके बाद में यहां पर भी ऐसे ही 45 मिनट के स्लॉट से आपको पढ़ना है। देखो अब देखते हैं हम इस वाले टाइम को। ये देखो आपका जरूरी काम जो था हो गया, कोचिंग पढ़ाए आप, सो लिए आप, आपने सभी सब्जेक्ट पढ़ लिए साथियों। उसके बाद भी आपके पास 5 घंटे तो बचे। देखो 6 में एक यहाँ पे ज्यादा ले लिया, तो यहाँ पर कितने घंटे आपके पास बचेंगे, देखो उसके बाद भी आपके पास 5 घंटे तो बचे साथियों, कि नहीं बचे? तो इन 5 घंटों में आप दोस्तों से बात कर लो बेटा, दोस्तों से बात कर लो, घर वालों से बात कर लो, और एक्स्ट्रा जो काम है आपके वो कर लो। फोन चला लो, किसी को गेम खेलना है गेम खेल लो, बाहर घूमने जाना है बाहर घूमने चले जाओ। ये 5 घंटे आपके पास है तो घूमने के लिए। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि आप केवल आप पढ़ो ही पढ़ो, घूमो मत, ऐसा तो मैंने कहा नहीं। आप घूम भी सकते हो, आपके लिए सबके लिए टाइम है। ये होता है साथियों टॉपर्स का टाइम मैनेजमेंट। टॉपर टाइम ऐसे मैनेजमेंट करते हैं। अब 12th क्लास वाले कहेंगे सर आपने 10th क्लास के लिए तो बता दिया, 12th क्लास के लिए बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं सबके लिए बता रहा हूं। देखो उसमें तो केवल 5 ही सब्जेक्ट हैं 12th क्लास में। तो अगर किसी के पास एक्स्ट्रा में है तो 6 हो जाते हैं, और जब 6 हो जाते हैं तो सब्जेक्ट यहाँ पे बदल लेना, केवल टाइम यही रख लेना। और आप चाहो तो फिजिक्स को टाइम ज्यादा दे सकते हो बायोलॉजी वाले, और अगर मैथ वाले बच्चे हो तो फिर मैथ को ज्यादा टाइम दे लो, 2 घंटे दे लो। आप इस टाइम को 1.5 घंटे कर लेना 12th क्लास वाले, क्योंकि वहां के सब्जेक्ट बड़े हो जाते हैं। हिंदी इंग्लिश के लिए 1-1 घंटा कर लेना, बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ होते हैं उनके लिए साथियों 2-2 घंटे कर लेना, और अच्छा हो जाएगा आपका टाइम टेबल, और बेस्ट हो जाएगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं साथियों। और साथियों एक बात और, अगर आप इस टाइम टेबल को एक बार फॉलो करके देखो, केवल ईमानदारी से 80 दिन तक फॉलो कर लेना। आप आज इस बात को नोट कर लो, मैं यहां पर खड़ा होकर कह रहा हूं साथियों, बीजीएस क्लासेस केवल आपके लिए यूट्यूब पर आया है, केवल आपके लिए। हम आपसे कभी भी कोई चार्ज नहीं लेंगे किसी भी चीज का, जितनी भी चीजें मिलेंगी आपको फ्री में मिलेंगी। वो स्ट्रेटजी जो टॉपर्स वाली हैं, वो कंटेंट जो टॉपर्स का है, वो तरीके जो टॉपर्स के हैं, मैथ को इतना सरल बनाएंगे साथियों जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। तो साथियों आप केवल जुड़ जाओ बीजीएस क्लासेस से, इसे सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो साथियों, फैला दो वीडियो को, और लाइक शेयर कमेंट करना तो आपकी बात बनती है। और अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे यकीन है कि आप एक सीरियस बच्चे हो, आप परसेंट बनाना चाहते हो। इस टाइम टेबल को आपको केवल और केवल ज्यादा नहीं फॉलो करना साथियों, 80 दिन ईमानदारी से फॉलो कर लो। मुझे पता है साथियों वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपकी जिंदगी इससे बदल सकती है। आप इस टाइम टेबल को ज्यादा नहीं साथियों, केवल 80 दिन फॉलो कर लो। कितने दिन साथियों? 80 दिन। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आज यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि आप इसको 80 दिन ईमानदारी से, मैं जैसे आपको बता रहा हूं वैसे फॉलो कर लो। 90% आपके घर चलकर आएंगे। जिस दिन रिजल्ट खोलोगे उस दिन याद आएगा ये वीडियो कि हाँ सर ने स्ट्रेटजी बताई थी। क्योंकि ये चैनल किसी के लिए नहीं है, ये चैनल मेरे प्यारे बच्चों के लिए है। यहां पर पैसे कमाने की कोई जिद नहीं है। अगर पैसे कमाने ही होते तो मैं इसको पेड करता साथियों, यूट्यूब पर थोड़ी ना लाता, यूट्यूब पर क्यों बताता आप सबको। तो साथियों ये आपके लिए है, आपका अपना चैनल है, आप हमारी फैमिली हो, आप हमारे बच्चे हो, तो ये सब आपके लिए हो रहा है। आपको केवल क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है। सपोर्ट करो आप हमें, बस ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो साथियों। और मैं एक बात बता दूं साथियों आपको, हर रात एक छोटी जीत हासिल कर लो तो साल के अंत में बड़ी सफलता आपके पास चलकर आएगी साथियों, मेरा यकीन मानो। और साथियों मुझे पता है आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन इस तरीके से आप पढ़ोगे तो साथियों यकीन मानिए
आप 90% तक जा सकते हो, ईमानदारी से जा सकते हो। और साथियों, जो अपनी कमजोरी को पहचान लेता है वो एक दिन दूसरों की ताकत से भी आगे निकल जाता है। साथियों, दूसरों की ताकत से भी आगे निकल जाता है। अगली आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट के बारे में आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, उसको कमेंट में लिखिए साथियों। और साथियों, जो बच्चे 90% बनाना चाहते हैं वो लिख के जाना कमेंट में, आई कैन डू इट 90%। और साथियों, इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखना मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।